Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Diksha's Creation. तो आप भी कर दो बेबी, आप भी कर दो. Hello guys, welcome to my mama's channel. Hello friends, कर दो ना, आप वो करो, कैमरा को कर दो. हेलो, ठीक है, आपको नहीं करना, आप इधर बैठो. कैसे हैं आप लोग सब? और तो आज की ये वीडियो है खास न्यू मॉमीज़ एंड डैडी के लिए. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट व्हेन टू स्टार्ट अ बुक्स फॉर योर टॉडलर्स. अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए आपको बुक्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए. तो इसी के रिगार्डिंग आई एम गोइंग टू शेयर माई व्यूज़ and my experience with you, so please watch my full video, don't skip it. जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे. शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आई एम अ मदर ऑफ अ 2 kids. वन इज़ ऑफ 11 year old और एक है ये छोटी सी ओमिका जो सिर्फ अभी 9 month की है. नाउ अ डेज आई एम थरली इंजॉइंग माई मदरहुड इसके ओमिका के साथ में. और आई हैव प्लान टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, my effort with you through this channel. तो please guys support me. If you like then support me, otherwise it's your choice. जो ये मेरी बेटी है ओमिका, ये होने वाली है 9th month की पूरी और स्टार्ट करने वाली है 10th. एंड आज ये हो गई है बहुत ही एक्टिव और बहुत ज़्यादा नॉटी. कहाँ जाना है? कैमरा चाहिए आपको? कैमरा चाहिए आपको? नहीं बेबी, कैमरा नहीं करते. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करने लगी है. उन्हीं में से एक एक्टिविटी जो इसकी बहुत फेवरेट है वो है प्लेइंग विद बुक्स. या सीरियसली प्लेइंग विद बुक्स. क्योंकि मैंने ओमिका को बुक्स देना स्टार्ट कर दिया था जब वो 5 महीने की थी. आई थिंक 4 या 5 महीने की थी. क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेगनेंसी टाइम में बुक्स रीड करते हो तो बच्चा जो है आपकी वॉइस के साथ में बहुत फेमिलियर हो जाता है और आफ्टर बर्थ वो आपके एक्सप्रेशन, आपके इमोशंस, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है ना, 2 महीने 3 महीने, तब तक वो आपकी वॉइस सुनता है, उससे ही वो लाइक अटैच होता है, उसका बॉन्ड बिल्ड होता है. तो अगर आप उस टाइम आप कोई टॉयज़ उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हो और ना ही करवा सकते हो, वो इतना छोटा होता है उस टाइम पे, तो वो सिर्फ सेंस करता है, फील करता है आपकी वॉइस. और इसीलिए अगर आप जो उस टाइम पे, उस स्टेज पे इनके साथ रीडिंग करते हो, स्टोरी बुक पढ़ते हो, हालांकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप ये चीज़ करते हो तो वो आपके इमोशंस को कैच करते हैं. रीडिंग करते टाइम जो हमारे इमोशंस रहते हैं, सैड, हैप्पी, या आपकी पिच जो हाई और लो होती है, वो उसको सुनता है, सिर्फ उससे ही जज करता है. तो उसको वो फेमिलियर हो जाता है, उसको समझ आता है कि और वो बॉन्ड क्रिएट करता है, वो सेफ फील करता है कि मेरे साथ कोई बातें कर रहा है और कोई है मेरे आसपास. तो ये एक्टिविटी उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ में करवाना. तो जैसे जैसे उसको समझ आने लगता है, धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है बुक्स के रिगार्डिंग वो भी ग्रो करता है. वो मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है. मैंने भी ओमिका को स्टार्ट कर दिया था बुक्स 4th month में. तो हालांकि उसको कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मेरा उस टाइम मेन मोटिव था कि इसको एटलीस्ट इससे कॉन्वर्सेशन भी हो जाती थी और एटलीस्ट इसका रूटीन बन जाए, इसको समझ आ जाए कि ये भी एक, उसके साथ जो दिन भर मैं पूरा एक रूटीन फॉलो करती हूँ, तो एक बुक रीडिंग भी एक रूटीन है जो डेली उसके साथ में होती है. तो मुझे भी स्पेशली ये लगता है कि आपको बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस थोड़ा जल्दी करवा लेनी चाहिए. बुक्स इंट्रोड्यूस करवाने की कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती. आप चाहे तो उनको स्टार्टिंग से ही बुक्स दे सकते हो ताकि वो आने वाले टाइम में जब आप उनके साथ स्टार्ट करो बुक्स, उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो जाए और वो आप जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें एक जो इन्फॉर्मेशन बुक्स के रिगार्डिंग उनको देना चाहते हो, वो एटलीस्ट आराम से कामली उसको बैठ के देखे और उसको गेन करे. मैं कोई भी एक्टिविटी आप अपने बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करवाते हो, आई थिंक कि उसमें आपको बुक्स एक्टिविटी को उसमें शुरू कर लेना चाहिए.
और या फिर आप डेली रूटीन में इसको फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तो कुछ बेबीज़ तो ऐसे होते हैं कि जो बुक रीड करते हैं तो बहुत काम फील करते हैं और वो सो जाते हैं। तो अगर ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ अभी से कर रहे हो, अभी से इंटरेस्ट उनका बुक्स के रिगार्डिंग बिल्ड कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में अभी आप उनके लिए बुक रीड कर रहे हो तो कल को वो खुद अपने लिए बुक्स रीड करेंगे और उनका ये रूटीन बन जाएगा, उनकी ये हैबिट बन जाएगी। तो इट्स अ गुड एक्टिविटी और लॉन्ग रन में आपके बेबी को भी, आपके बच्चे को भी ये हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली, मैं अपने बेटे के साथ में एक्टिविटी बुक्स, स्टोरी बुक्स, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो इवन अभी तक वो काफ़ी बड़ा है और अभी भी वो जो उसका स्कूल का एक पर्टिकुलर सिलेबस रहता है, जो उसके रिगार्डिंग वो बुक्स पढ़ता है, उसके अलावा भी वो जो हम उसके लिए एक्टिविटी बुक्स लेके आते हैं वो अभी तक उन एक्टिविटी बुक्स को करता है। इट्स गुड हैबिट जो आपके बच्चों को अभी से स्टार्टिंग से ही बिल्ड करानी। अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। अभी आप ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप ये आदत अपने बच्चों में डेवलप करो। जैसे सिबलिंग्स है, घर पे कोई बड़ा भाई या बहन है, उनसे बुक रीड करवाओ। मैंने ओमिका के साथ में कैसे ट्राई किया था और मैं तो उसका बुक से रिलेटेड क्या इंटरेस्ट है, क्या आई एम गोइंग टू गिव यू अ हेल्दी एंड अ गुड इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। कभी मैं उसके लिए बुक रीड करती थी, कभी उसके पापा और कभी उसका भाई उसके लिए बुक रीड करता था। स्टार्टिंग में तो उसका था कि वो बुक्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती थी, पेज को टीयर करना, उस पर झपटना, लेकिन ये सब चीज़ें करती थी। लेकिन अब जैसे उसको समझ आने लग गया कि ये बुक जब भी मम्मा पापा खोलते हैं इसमें कुछ रीड करते हैं और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं, तो वो अब इंटरेस्ट लेने लग गई है। मोरोवर वो भी पेज फोल्ड करना, पेज टर्न करना, फ्लिप्स करना और इवन ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट करना, फिंगर पॉइंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट। और हालांकि हम लोग जब भी फिंगर पॉइंट करते हैं तो वो अब उसे फॉलो करती है कि जहाँ जहाँ पे फिंगर जा रही है तो वो उसे फॉलो करेगी। तो ये भी बच्चा सीखता है। मैं ओमिका को बुक्स देना शुरू किया था तो उस टाइम पे उसकी एक्साइटमेंट जो बुक्स के रिगार्डिंग थी वो हमने नोटिस करी थी। लेकिन अब आज की डेट में वो एक्साइटमेंट उसमें नहीं है। वो बहुत कामली बैठती है जब भी हम मुझे उसे दिखाते हैं। वो जो भी नए मॉमीज़ एंड डैडीज़ हैं उनको मेरा ये सजेशन है, प्लीज़ आप ये एक्टिविटी इंक्लूड करिए अपने बच्चों की बाकी एक्टिविटीज़ के साथ। मैंने अभी तक ओमिका के लिए ऐसी कोई स्पेशल बुक्स नहीं मंगवाई थी। वो अभी तक जो भी बुक्स रीड करती है उसके भाई की बुक्स है जो हमने उसके भाई के लिए मंगवाई थी। अभी तक वो वही बुक को देखती है, उसको इंजॉय करती है। अब नेक्स्ट डिफरेंट बुक्स मंगवाने वाले हैं और जो ये बुक्स हैं गाइज, इट्स रियली वेरी अमेजिंग बुक्स। आप भी देखोगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। और अभी मैं नेक्स्ट उसके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ कि और वो भी आप प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यू कांट इमेजिन कि आजकल जो मार्केट में बुक्स आ रही है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता होगा सीरियसली। तो आजकल जो बुक्स आती हैं वो बहुत कुछ पिकाबू बुक्स हैं, फ्लिप फ्लैप्स हैं एंड एक बुक्स आती हैं टच एंड फील। तो ये जो पिकाबू बुक्स है ये तो ऐसे, अगर आप इसको ओपन करोगे तो अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉप अप होके बाहर आ जाते हैं। तो बच्चे इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं। तो ये नेक्स्ट मैं अपने बेटी के साथ में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मुझे लगता है वो जो अभी तक जो बाकी बुक्स है वो कर चुकी है। अब नेक्स्ट उसका जो लेवल शुरू हो रहा है वो ये है कि मैं उसके साथ नई बुक्स इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो मैं ये कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं आपको ज़रूर वो बुक्स दिखाने वाली हूँ। सीरियसली आप देखोगे तो वो सच में बहुत अमेजिंग बुक्स हैं। और क्योंकि मैंने तो आज से पहले वो नहीं देखी है, ना ही मैंने अपने बड़े बेटे को वो ऐसी कोई बुक्स हमने लेके दी थी। तो ये हम शुरू करने वाले हैं। और मेरा जो आपको सजेशन है वो ये है कि आप भी अपने बच्चों को अर्ली एज से ही बुक्स के साथ में बुक्स शुरू करवा दें। अगर आप बच्चों को अर्ली एज में बुक्स देना शुरू करते हो तो उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बुक्स में बढ़ जाता है और वो आगे आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्ट के साथ बुक्स को लेते हैं। तो मैंने आज सुबह ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें ओमिका बुक्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रही है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप भी देखिए और इन्जॉय करिए वीडियो को। एंड क्लोज, ओपन,
क्लोज कर दो, क्लोज, ओपन, क्लोज। वाह, भैया की नोटबुक है ना भैया की, तो मैंने एक ग्राफ नोटबुक ऐसे ही देती हूँ मैं इसको। पिकअपू कर दो, पिकअपू कर दो, पिकअपू कर दो, पिकअपू, पिकअपू। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि बुक्स अभी से, मैं सिर्फ उसकी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि वो उसका मसल्स, उसकी छोटी छोटी जो फिंगर्स हैं वो एटलीस्ट पेज को टर्न करना, फ्लिप करना और पॉइंट। अभी मैं सिर्फ उसके सामने मतलब कोई नोटबुक, नो बाबू, लाइक वो उसके कुछ भी इंटरेस्टिंग सा ऐसे कुछ ओपन करके और पॉइंट करना, ऑब्जेक्ट के साथ में पॉइंट करना, के सामने पॉइंट करना, तो वो इतना सीख ले और इन पेजेस को देख के एक्साइटेड भी होते हैं। वाओ, व्हाट इज दिस? पेपर, पेपर क्या किया ना बेबी पेपर ने, कहाँ है? जो कहाँ पे पेपर, जहाँ पे उसने बनाना का छिलका थ्रो करा था और वो गिर गया था, डूम। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना। तो आज तो ये आराम से बैठ के थोड़ा सा लाइक कंसंट्रेट कर लेती है बुक्स पे, लेकिन जब मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था इसको पेजेस टर्न करवाना और कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाना, तो उस टाइम पे ये टॉलरेट नहीं करती थी। इसका रहता था कि बस मैं ग्रैब कर लूँ फोल्ड करके नोटबुक्स है या बुक्स जो भी है या पेजेस को अपने माउथ में डाल दूँ। उस टाइम पे इसका यही कंसंट्रेशन रहता था, लेकिन अब एटलीस्ट इसने थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना शुरू किया। आप देख रहे होंगे कि अभी ये वाओ वाओ, ये कितना अच्छा है ना बेबी पेपर, देखो कितना सुंदर है ना मम्मा। वाओ, ये कौन है? ये बियर है ना, बियर है ना। ये बॉल आपके पास भी है ना, बॉल कैसे थ्रो कर रहा था इसने बॉल। वाह, आप टर्न करो, आप टर्न करो पेज, आप टर्न करो बेबी पेज, टर्न करो मामा पेज। हाँ, टर्न करो बाबू पेज। अभी आपका यही फोकस होना चाहिए, वो फाड़ मत देना। उसका ये मेन फोकस होना चाहिए आपका कि इस टाइम पे हम सिर्फ बच्चों को बता दें कि ये एक बुक्स है, इसके साथ हम क्या एक्टिविटी करते हैं। हम इसमें पेज टर्न करते हैं और इसमें कुछ इमेजेस हैं जो हम इनको पॉइंट करते हैं और इन्हें दिखाते हैं कि अच्छा दिस इज़ दैट, दिस इज़ दैट। तो और ये मतलब बुक्स को वो टर्न करना सीख जाए, इतना ही बहुत है। तो फिर जब मुझे ये लगेगा कि नाउ शी इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी ये छोटी छोटी नोटबुक्स हैं, ये भी मैंने सेम इसके लिए ही इसके भाई स्टोरी बुक्स है। तो वेट मम्मा देते हैं, ये लो। तो डिफरेंट साइज़ की नोटबुक्स और हल्की नोटबुक्स मैंने इसलिए भी रखी हैं छोटी, ताकि वो इनको अपने हाथों से ग्रैब करके फोल्ड करना सीखें और इनको उठाना, कैरी करना किस तरह से। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स इनको अच्छे से हैंडल हो जाते हैं इनके, इसलिए मैंने ये दिया है इसको। और एक ये है, ये छोटी सी बुक है, ये एक्चुअली डिक्शनरी है। तो वो मैंने इससे मैं इसको ये फ्लिप्स सिखाती हूँ और ये बहुत देखती है इसको, और मोरोवर अब तो खुद भी करती है ये फ्लिप्स। तो ऐसे कर दो बेबी, ऐसे कर दो। तो इससे नो मम्मा फाड़ना नहीं है बेबी, लो अब कर दो। तो इससे भी इनका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन तो होता ही है, साथ में फ्लिप्स करते हैं तो इनकी फिंगर्स और अच्छे से वर्क करती हैं और द मास्टर्स हो जाते हैं ये अपनी इस एक्टिविटी के थ्रू।
वो वाला टाइम और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। जैसे ये नो बेबी मत डालो मम्मा, मत डालो मम्मा, दे दो मम्मा को दे दो। ये एक हार्ड पेजेस वाली बुक्स हैं जिससे वाओ व्हाट इज दिस, वाओ मिका व्हाट इज दिस, वाओ मम्मा 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 व्हाट इज दिस। बनाना खाते हो ना आप, बनाना खाते हो आप, पीयर भी खाते हो, वाटरमेलन भी खाते हो, पपाया भी खाते हो। तो आप अब देख रहे होंगे अब इसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। पहले तो ये पूरा इस पे गिर जाती थी। ये देखो बियर, वाह। अब जो भी मैं इसको पॉइंट करती हूँ फिंगर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये उसको ध्यान से देखती है। टोमेटो, वाटरमेलन भी आप खाते हो ना बेबी। काओ, देखा है ना आपने गाँव में काओ कैसे करती है, काओ कैसे करती है, कैसे करती है काओ मूज करती है ना बेबी। रैबिट देखो, रैबिट नानू के घर पे है ना रैबिट। को करते हो ऐसे, ऐसे को करते हो ऐसे। ये देखो वाओ मैंगो, योर फेवरेट मैंगो है ना। हाँ आई नो मैंगो। बॉल, डॉगी, बहु कैट। तो मैंने काफ़ी Where is Ivy? Where is Ivy? Cute is Ivy. Where is Ivy? Where is Ivy? Peekaboo. Peekaboo. अरे बाबा मत करो, आप बिल्कुल भी मम्मा की बात नहीं सुनते हो ना। क्यों नहीं सुनते हो, क्यों मम्मा की बात नहीं सुनते हो आप। गंदे बच्चों, पिट्टी करेंगे ना मम्मा। ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो, क्यों करते हो ऐसे, क्यों करते हो। खुश तो बहुत हो आज आप, खुश तो बहुत हो आज। खुश हो आप इतना आज, आपको नोटबुक्स मिल गई इसलिए। ओके गाइस, तो आज गिर जाओगे आप। देखो फ्रेंड्स है उधर, बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो फ्रेंड्स को, लो बाय बाय। दिस साइड आपको नजर नहीं आ रही हो ओमिका उधर। थोड़ा सा एक्साइटेड हुई पड़ी हुई है ये। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। बाय बाय।